Hi guys, welcome to our video on environmental education. Today we are going to discuss about the answer in one sentence questions of chapter number 2 natural resources and sustainable development. ठीक है, आप हमारे पिछले वीडियो में आए थे, आपने देखा था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है उसके आंसर इन वन सेंटेंस डिस्कस किए थे। आज वैसे ही सेकेंड चैप्टर की भी आंसर इन वन सेंटेंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो मोस्ट प्रोबेबल है अकर होने के लिए एग्जाम में। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आ सकता। एंड दैट इज द ओनली रीजन हम लोगों ने इसका कोर्स डिजाइन किया है। उसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया उसमें वीडियोस डाले हुए हैं। हर 4 चैप्टर्स है, चारों के चारों चैप्टर के लिए हम लोग 4 वन शॉट वीडियोस डाले हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 hour 50 minutes ईच। उसके साथ हम लोगों ने उसमें क्विक नोट्स दिए हुए हैं एवरी चैप्टर के लिए। अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने सैम्पल पेपर दिया हुआ है, सेल्फ मेड क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, और सेल्फ मेड क्वेश्चन आंसर्स में भी हम लोगों ने एग्जाम ट्रेंड के बेसिस पे एक्सपीरियंस फैकल्टी से 33-34 ईयर एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है जो एनवायरमेंटल साइंसेस में फ्रॉम लास्ट 33 ईयर्स पढ़ा रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं बच्चों को, जो पेपर्स जनरली सेट करते थे पहले उनसे ही बनवाए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो यू गेट क्विक नोट्स, यू गेट वीडियोस, यू गेट क्वेश्चन आंसर्स, यू गेट सैम्पल पेपर्स, एंड ऑल्सो यू गेट द पीपीटीज। ये जो पीपीटीज हम बनाते हैं, जो उस वीडियोस में जो वन शॉट वीडियोस हमने बनाए हैं हर चैप्टर के, तो उसके जो पीपीटीज है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो ये सारा का सारा जो पैकेज है आपको, दैट इज हार्डली कमिंग इन द अमाउंट ओनली ऑफ 149 रुपीज। और ये 149 रुपीज मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है आपके जो पूरा कोर्स है उस चीज के लिए। हाँ, द मेन रीजन हम इतना सस्ते में इसलिए बेच रहे हैं बिकॉज ऐसा नहीं कि हम एक्सपीरियंस नहीं है, वी हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वी आर वेरी गुड एक्सपीरियंस फैकल्टीज। बट बात ऐसी कि वी आर डूइंग काइंड ऑफ सोशल वर्क। हम चैरिटी करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी हमारा कोर्स लेते हैं, दे आर नॉट एबल टू पे गुड अमाउंट, इसलिए हम लोगों ने बहुत चीप रेट रखा हुआ है। आप देख सकते हो, अगर आप प्ले स्टोर पे अगर जाते हो, प्ले स्टोर में हमारा एक ऐप है जिसका नाम है रेस्क्यू रेडी स्किल्स। रेस्क्यू रेडी स्किल्स ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उसमें फीचर्ड कोर्स पे ही लिखा हुआ है, दैट इज द रेस्क्यू रेडी स्किल्स एनवायरमेंटल एजुकेशन 1। ओके, सब्जेक्ट कोड है आपका VEC 101T। तो ये वही कोर्स है, देखो 149 रुपीज लिखा हुआ है। इट्स वेरी चीप एंड इट इज वर्थ इट। मतलब 4 घंटे अगर आप दे दो इस कोर्स को, तो 4 घंटे में 4 वीडियोस आप देख लोगे और पूरा का पूरा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और मेन थिंग क्या है, ये कोर्स यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया हुआ है, इस साल से यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा है, तो यूनिवर्सिटी का जो पेपर चेकिंग पेपर सेटिंग होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। तो इसीलिए आपको उसमें क्वालिफाई भी करना है, या फिर सेकेंड सेम में भी दूसरा इसका सेमेस्टर है, उसका भी हम कोर्स सेल करेंगे। ठीक है, तो इट्स जस्ट दैट वी वांट एवरीबॉडी टू गेट एजुकेटेड, इसलिए हम लोगों ने चीप अमाउंट रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कोर्स जो है उसमें कहीं भी हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया। इफ यू सी, हम लोगों ने सारी चीजें प्रोवाइड की है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ आंसर इन वन सेंटेंस 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑफ द चैप्टर नंबर 2 नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर वेटलैंड्स। तो जब मैं वन शॉट वीडियो जब हमने बनाया है उस वीडियो में मैंने मेंशन किया कि वेटलैंड्स क्या होता है। वेटलैंड्स ऐसे लैंड वाला पीस होता है जहां पर वो लैंड वाटर से सैचुरेटेड रहता है, तो उसमें एक्वेटिक लाइफ भी रहती है, उसमें टेरेस्ट्रियल लाइफ भी रहती है। यही आंसर है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर लैंड रिमेन सैचुरेटेड विद वाटर सपोर्टिंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज। देखो सेम चीज लिखी हुई है। तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट टू चैलेंजेस टू बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज जो है हम जानते हैं, हमने लिस्ट बनाया था 7 to 8 बायोटिक रिसोर्सेज हमारे आसपास। सो व्हाट आर द चैलेंजेस दोज रिसोर्सेज फेस। क्या क्या चैलेंजेस हैं, मतलब जो फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है ये क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है, डिफॉरेस्टेशन। हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर मेकिंग मोर हाउसेज फॉर पीपल बिकॉज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जगह कम पड़ रही है ना। सो वी वांट टू वी वांट टू कंप्लीटली बैरनाइज द फॉरेस्ट, और वहां पर हम अपने घर बना रहे हैं। ठीक है, या बिल्डिंग्स बना रहे हैं या इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो वही हो रहा है ना, डिफॉरेस्टेशन करना ही पड़ रहा है उसकी वजह से। तो डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा चैलेंज है, बायोटिक रिसोर्स हमको नहीं मिलेगा आगे उसके लिए। सेकंड क्या है, हैबिटेट लॉस। अभी डिफॉरेस्टेशन करोगे तो जहाँ एनिमल या प्लांट जो भी है वो रहेगा कहाँ पर, हैबिटेट लॉस हो गया ना उसका। हैबिटेट मतलब द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म स्टेज, तो वो भी लॉस हो गया। थर्ड क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अभी एक रिसोर्स को नीड के हिसाब से यूज करो तो कम यूज करना पड़ता है। अभी मुझे अगर एक एप्पल की भूख लगी तो एक ही एप्पल तोड़ के खाऊंगा ना मैं। बट हम हमारा बिहेवियर आज के टाइम में क्या है, हम एक एप्पल की जगह पे हम लोग 10 एप्पल तोड़ते हैं और वो 10 एप्पल को बेचेंगे। तो हम नीड के हिसाब से नहीं, हम ग्रीड के हिसाब से वर्क कर रहे हैं।
तो ग्रीड के हिसाब से वर्क ना करते हो, नीड के हिसाब से वर्क करना चाहिए. बिकॉज ऑफ ग्रीड या ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. थर्ड क्या है? पोल्यूशन. तो ये 2-3 चैलेंजेस हैं जो बायोटिक रिसोर्सेज फेस कर रहे हैं. नेक्स्ट, डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट इज अ रिसोर्स? एनीथिंग व्हाट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स. ये रिसोर्स होता है. बट उसमें भी नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो नेचुरली अकर हो रहा है, वही चीज रहनी चाहिए. चलो देखते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम nature that are used to meet human needs. Same thing is written. Next, mention the role of microbes as resource. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत सारे तरीकों में यूजफुल होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या करते हैं? जो वेस्ट मैटर होता है उसको डिकम्पोज करने में काम में आते हैं. जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके काम में आते हैं. फर्मेंटेशन करवाते हैं जिससे हम लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं. तो ऐसे ढेर सारे रोल्स हैं माइक्रोब्स के जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. तो वही बोले कि एज अ रिसोर्स माइक्रोब्स का क्या रोल है अर्थ पे. तो देखते हैं. सो माइक्रोब्स हेल्प इन डीकंपोजिशन. देखो, फर्मेंटेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन आप जानते हो, यू ऑल इन फर्स्ट ईयर सो यू ऑल नो दिस. एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. चारों चीजों में हेल्पफुल है. एंटीबायोटिक्स इनफैक्ट माइक्रोब्स ही बनाते हैं. ठीक है. तो ये हो गया रोल ऑफ माइक्रोब्स एज रिसोर्स. नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज. हमने बहुत सारे रिसोर्सेज देखे थे, कोई भी 3 मेंशन किए मैंने यहाँ पर. फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज. नेक्स्ट, व्हाट इज वाटर स्ट्रेस? वाटर स्ट्रेस, किसी भी चीज का स्ट्रेस कब होता है? जब वो चीज की डिमांड हो बट उसका अवेलेबिलिटी उतना ना हो, उसी को स्ट्रेस बोलते हैं. तो वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या होगा? व्हेन देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर बट लेस सप्लाई ऑफ वाटर और लैक ऑफ वाटर, उसी को हम लोग वाटर स्ट्रेस बोलेंगे. क्या लिखा हुआ है? अ कंडीशन व्हेन डिमांड फॉर वाटर एक्सीड्स द अवेलेबल सप्लाई. सेम थिंग. नेक्स्ट, नेम इंपॉर्टेंट मिनरल्स. मिनरल्स में इंपॉर्टेंट बहुत सारे मिनरल्स है. सारे के सारे मतलब मेटल जितने भी सब मिनरल्स में ही आते हैं. बेसिकली जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उन्हीं को मिनरल्स बोलते हैं ना. तो किस फॉर्म में मिलते हैं वो फॉर्म मेंशन कर दो तो भी चलेगा. आयरन, ठीक है, हेमेटाइट के फॉर्म में मिलता है बट आयरन भी ठीक है. कोल है, बॉक्साइट है, कॉपर है, ये मिनरल्स हो गए. नेक्स्ट, व्हाट आर एसडीजीज? एसडीजीज के बारे में मैंने सीखा था. 17 एसडीजीज हमको पता है. एसडीजीज क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो सस्टेनेबली डेवलप करने के लिए क्या गोल्स हैं हमारे, वही गोल के बारे में यहाँ बात हो रही है. ओके. So what are these global goals for sustainable development adopted by UN for 2030? तो 2030, ये 2030 लिखा हूँ. 2030 में क्या गोल्स अचीव करने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, वही है एसडीजीज. ठीक है. नेक्स्ट, What is the purpose of SDG indicators? SDG indicators क्या कहते हैं ना, हमको बताते हैं, ये हमने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है. ये हमको बताते हैं कि हम SDGs के हिसाब से लाइन पर या ट्रैक पर है या नहीं. जो हमको अचीव करना है इन 2030, वो अचीव हो सकता है क्या? उसका एनालाइज भी तो करना पड़ता है एवरी ईयर के साथ. ठीक है. तो एवरी ईयर के साथ एनालाइज ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक साल में आप 10 साल काम नहीं कर सकते उसमें. तो एनालाइज करना है, तो वही उसी का वही रोल है इंडिकेटर्स का. तो क्या है? टू मेजर प्रोग्रेस इन अचीविंग गोल्स. गोल्स को अचीव करने के लिए क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, ये पूरा मेजर करना ही इनका काम है, इंडिकेटर्स का काम है. लास्ट क्वेश्चन क्या है? मेंशन द रोल ऑफ माइक्रोब्स एज रिसोर्स. मैंने रिपीट कर दिया गलती से, ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हम. ठीक है. एनीवेज, तो हम लोगों ने कुल मिला के 9 यूनिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए आज. ये क्वेश्चंस के अलावा, ये तो सिर्फ 10 या 9 क्वेश्चंस है, ऐसे भी 25-26 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को, हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन आंसर्स में दिया हुआ है. और इनके अलावा 1 सेंटेंस को छोड़ के 2-3 मार्कर भी है, 4 मार्कर, शॉर्ट नोट्स है, लॉन्ग आंसर्स है, सब कुछ है उसमें. तो एक बार बस जाइए आप हमारे ऐप पे, रेस्केड स्किल्स पे, गो ऑन द प्ले स्टोर. रेस्केड स्किल्स नाम का ऐप है और उसका ये लोगो है, तो आप उस पर इंस्टॉल करिए, एक बार वो कोर्स देखिए तो सही. वैसे भी इस डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप लिंक, कोर्स लिंक दोनों प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो एक बार जाइए, देखिए कैसा लगता है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड डाउनलोड. और अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप और लोगों को भी बताइए. ठीक है. तो अगेन लास्ट टाइम, गूगल प्ले स्टोर पर रेस्केड स्किल्स आप सर्च कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली ऐप लिंक या कोर्स लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करो और उसके बाद यू डायरेक्टली गो फॉर दिस कोर्स, डाउनलोड दिस कोर्स, रजिस्टर फॉर दिस कोर्स और देखो एक बार क्या है कैसा है. आपकी तरफ से कुछ सजेशन रहेंगे तो वो भी आप बता सकते हो. बाय द वे, जिन्होंने ऐप पे रजिस्टर किया अंडर दिस कोर्स, मैंने उनको तो एक नए ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर ही दिया है और हम उसमें अपडेट्स डालते ही रहते हैं. तो उसमें भी आप हमसे बात कर सकते हो अगर कुछ क्वेज रहे तो. ठीक है. सो इतना ही बोलूँगा. ऑल द बेस्ट. अभी आपके 2-3 दिनों में एग्जाम्स का डेट डिक्लेयर हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों को इस कोर्स की नीड ज़्यादा होगी. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस कोर्स, एटलीस्ट इतना मैं आपको कमिट करता हूँ.
जस्ट 4 वीडियोस देखकर और कुछ नोट्स पढ़ के, क्योंकि जो आपके टेक्स्ट बुक में नोट्स है अराउंड सॉरी टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर है दैट गोज अराउंड 40-50 पेजेस, हम लोग सिर्फ 10-12 पेजेस में उसके नोट्स बनाए और क्वेश्चन आंसर्स भी सब कुछ तो रेडीमेड है। नोट्स पढ़ने को नहीं मिला तो पीपीटी पढ़ लो, पीपीटी पढ़ने को नहीं मिला सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लो, सब चीज़ों में आपका फायदा ही है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।